सुपर मेटियोर 650 के ब्रेक पैड अगले ये रहे। $1200 में, और 1200 का जोड़ा पिछला है। ये एयर फिल्टर आ गया 310 रुपये में, 325 MRP का। ये ज़रूरी है इमरजेंसी में रखने 2-3 ब्रेक पैड वगैरह। ये पुराने मेरे हाथ में, चलने को ये भी चल जाता है 180 रुपये वाला, 150 रुपये वाला, लेकिन अब की बार वही लगवा दिए हैवी वाले सारे। और बाकी देखते हैं बाहर के स्पेयर पार्ट्स जो भी लगेंगे इसमें, वो लगाते रहेंगे एक एक करके। भाई सुपर मेटियोर के ब्रेक पैड का दिक्कत है, देखो ये है भाई 2100 के यहाँ पे मिलेंगे, 2600 के शोरूम पे मिलेंगे, और यही चीज़ घिस गई है। और ये मैंने कंपैटिबल ले लिए ओरिजिनल बैम्बो के, ये रहे। ये मार्केट में 2200 के, यहाँ पे नूर भाई के पास मिल जाएंगे कितने के, अली मोटर्स पे 1200 में। और सेम चीज़ लगा दो भाई इसमें देख लेना एक बार क्लीन वगैरह करके। ये देख रहे हैं ना, ये सारा क्लीन कर देना। WD-40 हो तो वो मार दो। और ये थे अपने पुराने जो घिस गए। अब इसी तरह से रियर के मैंने पिछली बार लिए थे 180 के, 5000 किलोमीटर चल गया हमारे। और अब की बार लिए मैंने ये वाले सिरेमिक 2200 वाले दिखते हैं, लेकिन यहाँ 1200 के मिल जाते हैं बढ़िया। ये पीतल के रहते हैं तो बढ़िया चलते हैं। तो ये मैंने 2 जोड़ी एक्स्ट्रा ले लिए, हालांकि एक जोड़ी एक्स्ट्रा लगा हुआ है ओरिजिनल, वो 2800 का है। ये दोनों पड़े 2400 के। और क्वालिटी देख लो भाई। अब इसकी जो रिव्यू रेटिंग है वो बाद में बताऊंगा अगली वाली वीडियो में कि भाई ब्रेक कैसे लग रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। दोबारा से हम आए हैं एक वीडियो लेकर सुपर मेटियोर 650 के ऊपर। ये जो बाइक है स्पेशली, इसमें कुछ दिक्कतें हमने फेस की। 1.5 साल चलाने के बाद काफ़ी नॉलेज हो गई है। तो मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, सुपर मेटियोर ओनर्स ग्रुप, और बहुत सारे साउथ इंडिया के ग्रुप भी हैं, MP के हैं, दिल्ली के NCR के हैं, और उत्तराखंड के भी हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग रैपिडली पोस्ट करते रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई दिक्कतें रहती है। और कईयों को तो वर्कशॉप के थ्रू लूटा भी गया है काफ़ी बार। एक ज़रा सा उंगली पर ग्रीस लगाने के 600 रुपये भी चार्ज कर देते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो दिखाई थी और प्रॉपर मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था उस चीज़ को कि किस तरह से आपको 600 रुपये केवल उंगली लगाने के बाइक में ले लेते हैं। और 600 तो केवल एक पार्ट है, 600 4 जगह आपको अलग अलग बिल में लगे हुए मिलेंगे, और आप उसे देंगे भी। ऐसा नहीं है, कोई चंट आदमी होता है तो वो तो हटा देता है, लेकिन बाकी कोई इस तरह से लूटा जा रहा है, ये साफ़ है। और ये आरी वाले नहीं कर रहे, ये आरी के जो डीलर है जिन्होंने इसका सर्विस स्टेशन की परमिशन ले रखी है, सर्विस स्टेशन चला रहे हैं, ये उनकी चालसाजी है सारी की सारी। और लोगों को लूटखोरी का जो जरिया बना रखा है वो उन्हीं के एंड पे है। आरी वाले तो चाहते हैं कि उनकी बाइकें बने और बेस्ट बने, अच्छी चीज़ें रहे। तो आरी वालों को सीधे तौर पे बदनाम नहीं किया जा सकता, ये उनके सर्विस के वजह से ऐसी दिक्कतें आती है और इस तरह की फेस करने पड़ते हैं। तो हम आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारा थंबनेल था। आज सबसे पहले हम ब्रेक पैड के ऊपर बात करेंगे, और साथ में चेन के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन 1 बाय 1। सबसे पहले हम ब्रेक पैड के ऊपर इस कवरेज के अंदर पूरी जो ये वीडियो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक पैड कितने तरह के हैं। आरी के लिए 350 सीसी वाली गाड़ियों में कौन से ब्रेक पैड यूज़ होंगे, 650 वाली में कौन से यूज़ होंगे, और जो 450 वाली सीसी की गाड़ियां हैं जो भी नई आई है, गोरिल्ला और हिमालयन नई मॉडल, उसमें भी कौन से ब्रेक पैड यूज़ हो रहे हैं और वो कितने कितने प्राइसिंग के हैं। इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लस एक अल्टरनेटिव बताएंगे, जो 2800 रुपये का ब्रेक पैड है सुपर मेटियोर का, रियर साइड वाला मैंने खुद ख़रीदा, तो मुझे उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंपेटेबिलिटी के ब्रेक लगा के मैंने चेक किए। 15,000 किलोमीटर रनिंग की गाड़ी, तो मुझे एक मोटा मोटा रफ आइडिया हो गया है कि कौन सा ब्रेक पैड उसमें कितने किलोमीटर चलता है, कब उसमें जल्दी से घिस जाता है, कब वो चला जाता है। कई लोगों ने बड़ी समस्या आई, हमारे एक मित्र है वहाँ पे, कहीं चेन्नई में फंसे हुए थे वो रात के टाइम, और सर्विस स्टेशन पे भी गए, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया कि किसी तरह से इसे वापस लेकर जा रहा अपने होम टाउन, और होम टाउन में ही आप इसे सही करवाइएगा, हमारे पास ब्रेक पैड अवेलेबल नहीं है इसके। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि वो 350 सीसी की गाड़ी वाला ब्रेक पैड काम चलाऊ उसमें लगा सकते थे, लेकिन वो काम चलाऊ काम करते नहीं, वो सीधा उसे ठोक देते। अब देखते कि काम चलाऊ कितना चलता है, और रियल में 2800 वाला ब्रेक पैड
वैल्यूएबल है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। हम अपनी वर्कशॉप में आपको लेकर चलेंगे और अलग अलग चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की है वो देखी है, उस चीज़ के बारे में हम आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताएंगे। तो बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाली है ताकि आप पूरी वीडियो इन डिटेल देख पाएँ। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ। माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ छोटे वाला। किसी को अगर डाउट हो कि भाई आवाज़ थोड़ी सी क्लियरिटी है नहीं है, तो ये हॉलीलैंड का माइक आता है इस तरह का, इसमें 3 चीज़ें मिलती है। तो एक मैंने लगा रखी है, एक माइक इधर लग गई और ये रही, ये इस तरह से निकल जाएगा। छोटा पिन 9 ग्राम का बटन है लगभग। मेरे गले पे भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको छोटा सा। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं। हालांकि कैमरा वैमरा की कमी नहीं है, मेरे DSLR और बहुत सारी चीज़ें तरह तरह की है, वीडियो वगैरह शूट करते रहते हैं हम 360। और अंदर पड़े इसके अंदर बहुत सारे DSLR भी पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अपना छोटा सा वर्क सेटअप है जिसके ज़रिए हम वीडियो शूट करते रहते हैं, और तरह तरह की चीज़ें भी है, वो वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। अगली बार जो चेन की वीडियो आएगी तो चेन के प्रोडक्ट आपको दिखा देंगे। और ब्रेक पैड के लिए पहले हम वर्कशॉप में चलते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी वर्कशॉप है इधर की तरफ। यहाँ पे जो जो टूल चाहिए होता है हम ले लेते हैं। इसमें लाइट भी जला देता हूँ मैं, ये लो, लाइट जल गई तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें से हम ब्रेक पैड निकालेंगे। सबसे पहले ब्रेक पैड देखते हैं कहाँ पे रखे। ब्रेक पैड इस बॉक्स में रखे हैं, ये निकाल लेते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो दिखाएंगे। इसको साइड में सेटअप कर लेते हैं पहले। हाँ जी, तो ब्रेक पैड तो मैं ये मानो दुनिया भर के ले रहा हूँ, लेकिन आपको जो दिखाने वाला हूँ मैं वही केवल दिखाऊंगा। इस वाले बॉक्स में हमारे पास ब्रेक पैड हैं जो कि 2800 रुपये के आए थे। कोई जैसे यकीन नहीं मानता तो उसके लिए रखे हैं। अगले पिछले ब्रेक पैड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिट ही नहीं होगा वो। ये वाला ब्रेक पैड देखिए, ये जो ब्रेक पैड है ये अगला है, ये बड़े साइज़ का होता है। सिलेंडर दोनों में डबल डबल है, जो गोल गोल निशान दिख रहे हैं ये सिलेंडर के हैं, पिस्टन जो दबाता है ब्रेक को। ये बड़ा ब्रेक पैड हो गया, ये छोटा ब्रेक पैड हो गया। ये वाला पीछे लगेगा छोटे वाला, बड़े वाला आगे लगेगा। इसको मैं साइड बाय साइड करके दिखा देता हूँ और इसके ऊपर भी रख के दिखा देता हूँ। ये देखो, अगले वाला जो बड़ा है वो अगले पहिए में लगता है, ये पिछले पहिए में लगता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने दिखाई। अब इसके पैर निकाल लेते हैं और कुछ फ़र्क पता लगाएंगे लोगों के लिए कि भाई फ़र्क क्या है और कितने कितने, इनके प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे। डिटेल वीडियो इंस्टा पे अपलोड नहीं हो पाती है क्योंकि वो छोटा सा लिमिट देते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई इतने सेकंड अपलोड हो पाते हैं। पिछली बार मैंने ट्राई किया था लेकिन लग नहीं पाया, तो इस बार दोबारा से यहाँ पे आके सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मटेरियल मिक्स है, पीतल लग रहा है लेकिन पीतल है नहीं, लोहा होता है। और इसमें बाइब्री का पूरा प्रॉपर लोगो है, सारी चीज़ें हैं। बैम्बो ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर लिखा हुआ, ये देखो जरा, दिख रहा है? तो ये ब्रैम्बो, इसमें पूरा मार्किंग की हुई है ब्रैम्बो की। उल्टा दिखाई देगा आपको लेकिन है लिखा हुआ प्रॉपर, इधर भी लिखा हुआ, मार्किंग वगैरह सारी है। मैंने खरोंच मारी हुई है इसमें। पीतल का ऊपर का हिस्सा पीतल का, अंदर का ये वैसा है। अब ये कंपनी ने मेरे को चार्ज किए थे 2800 रुपये के। आवाज़ सुनो, अंदर ये रगड़ की वजह से ख़राब हो गए। इसमें थोड़ा सा माल बचा हुआ, लगभग 20%। ये साइड से कटे हैं, जब ये कट गए तो हमने निकाल दिए। निकालने के बाद मैंने दूसरा यूज़ किया उसका सेम, यही चीज़ मैंने दोबारा से कंपनी से अरेंज करवाई। ये वो सेम चीज़ है दूसरी बार में, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब ये था तो ये ओरिजिनल कंपनी की फ़र्स्ट बाइक के साथ आए थे। अब उसके बाद ये आ गए। इसके ऊपर जो पत्ती लग रही है एल्यूमिनियम की, इसके ऊपर ना जाए, अंदर से ये भी सेम चीज़ ही है। अंदर ये जो दिख रही है इसमें मैग्नेट नहीं चिपकती, इसके बारे में भी एक बार देख लेता हूँ, डाउट क्लियर करेंगे। पीतल का है, लोहे का है, क्या है।
तो ये रही मैग्नेट, ये चिपक गई, ये स्टील प्लेट पे चिपके लोहे की पत्ती पे। ये लो जी, ये खरोंच लगा रखी है, उस पर दिखा देता हूँ। ये खरोंच लग रही है, ये रही, ये लो चिपक गई। तो ये पीतल दिखता है, पीतल है नहीं, कभी भी कोई क्लेम मत करना पीतल है ये। तो ये सारे के सारे लोहे के हैं। कंपनी जो ओरिजिनल माल दे रही है 2800 रुपये में, उसमें ना तो पीतल है और ना ही ये कोई ढंग के ब्रेक है। ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है, नो डाउट, लेकिन ब्रेकिंग का जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मुझे अच्छी नहीं लगी। 1000 रुपये में आप यूँ मानो 10,000 रुपये के क्रेटा के ओरिजिनल ब्रेक है, अगर आप मार्केट से आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगे इजीली, क्रेटा जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों के। और कभी कभी तो ये मानो 2000 में आपके चारों ब्रेक चेंज हो जाएंगे उसके, और उसके ब्रेक भी होते हैं इतने मोटे मोटे हैवी, और 4 का सेट आता है चारों पहियों का। तो ये 2800 रुपये में मुझे नहीं समझ रहा क्या तुक्का क्या चीज़ है, कंपनी क्यों इतना चार्ज कर रही है इस चीज़ के लिए। और यही कंपनी नहीं, सभी कंपनियां चार्ज कर रही है। BMW हो गई है, सुजुकी हो गई, FZR हो गई, 10Z, Z10 जो भी आती है, 10R करके आती है, उसमें भी लगभग 10,000 के ब्रेक पैड हैं। तो इसमें 2800 रुपये को उन्होंने उसी कंपैरिजन करके लगाए हैं कि सुपर बाइक दे रहे हैं जी, सुपर पैसा लगेंगे वगैरह वगैरह है। तो ये जो पत्ती है, ये पत्ती खुल के इसके ऊपर लग जाती है, फिट हो जाती है। तो ये पिछले ब्रेक पैड की कहानी हुई। दोनों ही 2800 रुपये के, दोनों आरी के ओरिजिनल है। अब अगले बात करेंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन के लिए एक रख लेता हूँ मैं केवल इसमें से, ये। अब हम बात करेंगे 180 रुपये के ऊपर। ये सिमिलर चीज़ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़, ये सेम है, नाप लो। और कोई कहे कि भाई इसका लेदर में फ़र्क होता है, इसका जो लेदर की चौड़ाई है यहाँ से, इसमें कम होगी, उसमें ज़्यादा होगी, ब्रेक पैड चला जाएगा वगैरह वगैरह, वो भी देख लो। बराबर है दोनों का, 2800 वाला और 180 वाला दोनों बराबर है, नाप के देख लो। मैंने यूज़ किया तो मुझे पता है 19-20 का फ़र्क है। अब 19-20 का फ़र्क तो डायलॉगबाजी से होता है, लेकिन मैं बता दूं, ये 180 रुपये के ब्रेक पैड आपके सिमिलर काम करते हैं जैसे 2900 वाले करेंगे। ये सेम चीज़ है। पीछे के बैकग्राउंड में मत जाना कि क्या क्या रखा है यहाँ पे, आप ये देखो जो आपके काम की चीज़ है। ये है बैकग्राउंड मेरे पे एक से एक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर सीनरी में भी दिखा दूंगा, बाहर गैलरी भी दिखा दूंगा, रोड पे खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वर्कशॉप में हो तो वर्कशॉप में अलग अलग चीज़ें देखने का एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर बाइबरी का लोगो लगा हुआ है, रैम्बो को बोल सकते हैं उसको। तो इधर भी लगा हुआ है लोगो, यहाँ पे मार्किंग करी गई है। लेकिन इसका जो लेदर है वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा। 180 रुपये वाले चलेंगे जल्दी, तो बाहर आफ्टर मार्केट से ना लें, ये मेरी सलाह है। इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक नहीं 2 कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हमने वो भी रख दिया, ये रख दिया साइड में। ये हो गई अपनी 2800 रुपये वाला, ये हो गया अपना 180 वाला। मैं दूसरा पेयर ले लेता हूँ दिखाने के लिए, अच्छा रहेगा कंपैरिजन में। ये रख दिया गया 2800 रुपये, 180 रुपये। अब दूसरा देखते हैं। मेरे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ। और ये 4 ऑप्शन मार्केट में भी सेम मिल जाएंगे आपको। एक ये है हमारा आर की ओरिजिनल पैकिंग के साथ। कोई मेरे से पार्ट नंबर मांग रहा था, तो पार्ट नंबर नोट कर लेंगे। दिखा देते हैं थोड़ा सा पार्ट नंबर। ये देखो ध्यान से, पार्ट नंबर आ रहा होगा, पार्ट नंबर बोल देता हूँ। पार्ट नंबर 594715/A। ध्यान से देख लो, यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा आपको, मैं बोल के बता देता हूँ दोबारा से। पार्ट नंबर 594715/A, 250 रुपये की इस पर MRP है। और इसके अंदर से क्या निकलेगा, एक छोटी सी पन्नी निकलेगी, यही सेम मैंने निकाल के रख रखी है। यही पन्नी यहाँ पे है। जब इसको अनकवर करेंगे तो इसमें से ब्रेक पैड आएगा। ये ओरिजिनल 350 सीसी की गाड़ी में लगता है, आर का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है। मैं इसे निकाल देता हूँ। 180 रुपये 200 रुपये तक में मिल जाता है। अब मैं ये चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आफ्टर मार्केट लिया था, 2800 रुपये, 180 रुपये, फिर याद दिला दूँ, और ये 220 रुपये, ये वाला। इन तीनों में फ़र्क देख लो, 2800
180, 220। 220 वाले पे सेम मार्किंग मिली जो मुझे यहाँ पर मिली, ये वाली MP14 IS। लेकिन इसके मार्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें IS छोटा, इसमें IS प्रॉपर गुदा हुआ है, अंदर तक है। ये मार्किंग हल्की पड़ गई, ये मार्किंग ऐसी हल्की नहीं पड़ने वाली। मतलब ये जेन्युइन पार्ट है, ये नकली पार्ट था जो मुझे आफ्टर मार्केट वाले ने दिया था ट्रायल करने के लिए। लेकिन उसी से थोड़ी सी उम्मीद मिली और हमने ये वाला पार्ट चूज़ किया है। अब इस पार्ट को दिखाते हैं। इसमें लेदर देखो भाई कितना बड़ा है। ये सेम चीज़ है जो 2800 वाले में मिलेगी। 2800 में भी यही चीज़ मिलती है, लेकिन एक कमी है इसमें। लोग कहते हैं भाई 2800 रुपये और 250 रुपये में फ़र्क है, 10 गुने का फ़र्क है सीधा। 280 वाले में या 250 रुपये वाले में 11 गुने का फ़र्क हो गया। लेकिन 11 गुने का फ़र्क हम बता दें। प्राइस आपको याद होगा दोबारा से, 2800, 180, 230, 220। 220 वाला ब्रेक पैड मैं जब यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैंने यूज़ किया, जैसे गर्म हुआ ये तुरंत पिघल गया। पिघलने के बाद कारण क्या हुआ कि जब एक्सेसिव स्पीड पर बाइक चलती है और ब्रेक बार बार अप्लाई किए जाते हैं तो ये हल्का पार्ट आफ्टर मार्केट वाला 180 वाला पिघल जाता है। पिघलने का मतलब वैसे नहीं पिघलेगा कि आप पिघल के बेकार हो जाएगा, ये जल्दी घिस जाएगा, रैपिड घिसेगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ये जेन्युइन पार्ट लिया और इसको चला रहा हूँ। इसको मैंने चलाया, अभी बात भी करेंगे कि ये कितना चला, ये कितना चला, ये कितना चला। लेकिन सबसे पहले भी खासियत हम 4 पूरे करें, इसके बाद एक और आने वाला है, वो 1200 रुपये का है और आपको मिलेगा लगभग 2200 का ना, वो इतना ही 2200 के आसपास का है ऑनलाइन में। ऑफलाइन जाएंगे तो 1200 का है एक पीस। अब ये देखेंगे, एक पीस का मतलब एक जोड़ा दोनों साइड का, ऐसा 1200 में। तो सब में लोहा है, चिपका के दिखा देता हूँ। मैग्नेट सब लोहे के हैं, ये ज़्यादा लोहे का है, इसमें हल्के हल्के लोहे लग रहे हैं। लेकिन इसका लोहा ठीक है जो मैं अभी ले रहा हूँ आपका, मोटाई में भी फ़र्क है इसकी। 180 वाले में और 230 वाले में फ़र्क है, क्योंकि जेन्युइन आरी का पार्ट है, क्लासिक में लगता है। यही चीज़ क्लासिक की है। पार्ट नंबर मैंने बोल दिया, दोबारा बोल देता हूँ, 594715/A पार्ट नंबर। ब्रेक पैड सेट फ्रंट कैलिपर, 250 रुपये MRP। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। मैं बताऊंगा अभी कितने किलोमीटर पे कौन कौन सा ब्रेकिंग है। लेकिन चौथा सबसे पहले एक और इंट्रोड्यूस करते हैं। चारों के चारों आपने देखने हैं, ध्यान से देखने हैं, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। चौथा मैं निकाल रहा हूँ फाइनली। चौथा लगभग सिमिलर है, वो सेम कंप्लाई करता है उसी चीज़ से। मतलब जो 2800 वाला है वही है, सेम मेरे पास पड़ा हुआ है। उसे आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन में, वो शायद मेरे पास है नहीं है, दूसरा पीस है, या फिर ये वाला, यही वाला है। हाँ जी ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ इसको, मिल गया। दूसरा हिस्सा मिल गया इसका, इसे रखते हैं वापस, इसे लेते हैं। लो भाई कंपेयर कर लो अब सीधे सीधे, ये रहा। ये चारों के चारों मेरे हाथ में आ नहीं रहे, लेकिन मैं दिखा के ऐसे कर देता हूँ इसको, ये लो। तो ये चारों पीसेज है मेरे पास, 2800 रुपये, 180 रुपये, 220 230 रुपये के आसपास, और ये आपका 2200 कुछ रुपये का है। ये जेन्युइन के बराबर इफ़िशियंसी देता है, दोनों बराबर है। 2800 और 2200 में फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 2200 में ये बताते हैं सिरेमिक ब्रेक पैड टैप करना, सिरेमिक ब्रेक पैड फॉर सुपर मीटियोर। तो क्रैंक 1 के नाम से आपका आएगा, CRANK क्रैंक 1, वो आपको ये 2200 रुपये के दे रहा है। मतलब सीधा सीधा 600 रुपये कम हो गए। यही चीज़ ऑफलाइन करोल बाग से मंगवाएंगे, नूर वाले के यहाँ से, नूर ऑटो, अली नूर करके आ रहा है अभी उसका जो शॉप का नाम है, ऑनलाइन देख लेना। तो वो आपको ये 1200 रुपये में होम डिलीवरी दे देगा, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। ऑल इंडिया सप्लाई है उसकी, वो भेजता रहता है। 5 पीस 10 पीस आप मंगवा सकते हो उससे कभी भी। तो 3 का सेट आता है, मिनिमम आपको 3 खरीदने पड़ेंगे। पन्नी आते हैं और चलते भी अच्छे खासे है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1200 रुपये में वहाँ से मिल जाएगा। अब कितने कितने चले वो बात कर लेते हैं हम। और बाहर जिसमें लगे हुए 1200 वाले लगा रखे हैं मैंने, वो भी मैं दिखा दूँगा। ये पहले लगाए थे, ये लगभग 4500 किलोमीटर पर ख़त्म हो गए, ओरिजिनल जेन्युइन जो पहले आए थे फर्स्ट बार में। ये लगभग मेरे 3000 किलोमीटर चले, 180 रुपये वाले। ये वाला मैंने यूज़ किया
और ये वाला जब यूज़ कर रहा था तो ये भी लगभग 3000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर निकाल के बैठा है। ये ओरिजिनल है आर का 350 क्लासिक वाला, पार्ट नंबर बता दिया है, ये लगा सकते हो। ये क्रैंक वन का ऑनलाइन खरीद सकते हो या नूर वाले से ले सकते हो, 1200 में दे देगा वो। ये भी अच्छा चलता है, ये 5000 नेट चलता है, ये 3500 चलेगा, ये कभी भी चला जाएगा क्योंकि बाहर का पार्ट है, इसे मत लेना। तो ओरिजिनल ले सकते हो, तो ओरिजिनल तो नेट 5000 निकालता ही निकालता है, 5000 ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, ये आपका 3500 निकालेगा। तो ये चारों तरह के ब्रेक पैड आपको दिखा दिए। आप बाहर बाइक के पास लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से ब्रेक पैड है, कितने कितने चल चुके और कितना उसमें स्क्रैचेस वगैरह पड़ी है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह वगैरह। तो अभी एक चीज़ और इसमें रह गई है, ब्रेक पैड जब भी लगवाएं तो ये वाली पत्ती जो होती है इस तरह की, उसको प्रॉपर ऐसे फिट कर लेना। मतलब जो ब्रेक पैड आपके आएंगे उसमें ये पत्ती नहीं मिलेगी। किसी मिस्त्री से चेंज करवाते हो कभी वो पत्ती निकाल के रख लेते हैं। पत्ती के लिए जब कोई बोलता तो ये पत्ती 100 रुपये की देते हैं, 200 रुपये की देते हैं बाहर वाले को। लेकिन आपको क्या करना है, पुराने ब्रेक पैड से पत्ती निकाल लेनी है, नए ब्रेक पैड में इस तरह से फिट कर देनी है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। ये होगी फिट, ये लो। इस पत्ती को फिट करने का मकसद ये रहता है कि कभी भी इसके बीच में जो स्पेस बन गया है छोटा सा पतला सा, तो उसमें कभी भी जब हीट होगी तो पहले हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी इसके मेटल पे, मेटल ये रहा, इस मेटल से फिर उसका जो एल्यूमिनियम का हिस्सा होता है उस पर भी हीट चली जाती है। तो इस पत्ती की वजह से वो हीट लगभग 20% तक कम हो जाती है। तो ये पत्ती वो काम करती है, बाकी और कुछ नहीं है इसका मैटर। इनको रख देते हैं और बाइक के पास चलते हैं और आपको फिर इसके बारे में इन डिटेल वीडियो बताएंगे ब्रेक पैड के ऊपर। मेंटेनेंस भी है इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा बने रहिएगा। मैं चलता हूँ लेके उधर ही। तो ये रही भाई बाइक अपनी। हम पहले देखेंगे, ये अनकट वीडियो बन रही है तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हमें इन डिटेल बता रहे हैं हम। इन डिटेल कैसे, यहाँ पे अगला ब्रेक पैड है इसके पीछे, ये मैंने अलग से लगाया हुआ है, इसके बारे में बाद में बताएंगे, दूसरी वीडियो में बताया हुआ ऑलरेडी मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं नीचे से भी ब्रेक्स को, होपफुली ब्रेक दिख रहे होंगे। तो जो ब्रेक है अभी बचे हुए काफ़ी, और ब्रेक के ये नज़र आ रहा है ब्रेक, और इसमें लेदर बचा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें विजिबल पार्ट्स दिख रहा है प्रॉपर कि हाँ जी ब्रेक हमारा ये रहा, और इसके पिन से इसे कसा हुआ है और ये अच्छा खासा है। पिन पीछे होता है हमेशा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में चलता है यूँ ऐसे, तो पिन होगी तो रोक लेगा, कैसे भी करके स्लिप नहीं होगा, इसमें अटकेगा नहीं। तो यहाँ ब्रेक पैड ये वही 1200 रुपये वाले लगे हैं, सिरेमिक लगा रखे हैं मैंने। और पीछे वाले में भी सिरेमिक यूज़ किए हुए, क्योंकि सिरेमिक 3 पीसेस मैंने ले लिए थे मार्केट से। ये देखो इसमें भी सिरेमिक है, वही सेम कोटिंग सेम चीज़ आ रही है दोनों के दोनों। आप ध्यान रखिए जब भी आप सर्विस पे जाते हैं, ये काम कैसे करता है मैकेनिज़्म मैं दिखा देता हूँ। मैकेनिज़्म ऐसे काम करेगा, ये जो ब्रेक कैलिपर है पूरा का पूरा ये हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इस तरफ का कैलिपर सेम रहता है अटैच करके। ये देखिए ये पूरा सरकेगा, उस तरफ जाएगा, दबेगा और वो उस तरफ से खींचेगा उसको। यानी कि जो ये वाला हिस्सा आधा हिस्सा ऊपर का और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर नीचे सरकता है ऐसे करके। ये फिक्स है, ये मूव करेगा पूरा ऊपर की बॉडी। अंदर ही सिलेंडर है इसमें, एक ये रहा एक ये रहा, ये धक्का मारेगा तो उधर से वो खींचेगा इस वाले प्रेशर को, इस वाले को दबाएगा यहाँ से। होपफुली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ रहे होंगे कुछ लोग, और नहीं समझ रहे तो बता दो। सिंपल मैकेनिज्म है, जो दो इसके पीछे एक ज़रा सा सिलेंडर है गोल गोल सा चमकीला, वो इस वाले ब्रेक पैड को धकेलता है। इस वजह से दोनों ब्रेक पैड आपस में चिपकते हैं और ब्रेक लगते हैं। समस्या क्या होती है कि एक ब्रेक पैड घिस जाता है, एक ब्रेक पैड इधर वाला नहीं घिसता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जी ये वाली पिन, इस वाली पिन में ग्रीस ख़त्म हो जाता है। ग्रीस आप हर 2000 या 4000 या 5000 किलोमीटर पे हर सर्विस पे खुलेगा, इसमें प्रॉपर ग्रीस पूरा निकलेगा। पुराने वाला WD-40 मार के स्प्रे होता है एक, सर्च कर लेना WD-40, उसमें से ग्रीस निकलेगा स्प्रे मार के। उसके बाद इसमें ग्रीस डलेगा, तब जाके कैलिपर वापस फिक्स होगा। एक ग्रीस यहाँ लगेगा और एक ग्रीस वहाँ लगेगा उस वाले नुक्के पे, ये रहा।
इसमें मैं दिखा देता हूँ, लाइटिंग मार के, ये रहा प्रॉपर। वहाँ पे भी रबड़ दी हुई है एडजस्टमेंट के लिए और यहाँ पे भी रबड़ दी हुई है एडजस्टमेंट के लिए। तो दोनों जगह रबड़ है, इधर भी, यहाँ पर, ये रहा इधर। तो वहाँ अंदर की तरफ रबड़ लगी हुई है और इधर भी रबड़ लगी हुई है। तो दोनों तरफ ग्रीस जब लगेगा तो प्रॉपर आगे पीछे धकेला जाएगा। इसकी वजह से दोनों ब्रेक पैड बराबर घिसेंगे। अगर एक पैड आपका घिसा हुआ निकल रहा है, एक पैड आपका नहीं घिसा, तो समझ लो कि इसमें उसने ग्रीसिंग नहीं करी थी पिछली बार, उसकी वजह से ये ख़त्म हो गया एक ब्रेक पैड। और फिर एक ब्रेक पैड सिंगल तो मिलेगा नहीं, आपको दोनों खींचने पड़ेंगे। सिमिलर इशू यहाँ पर भी है। हालांकि उस पिछले ब्रेक पैड को खोलने के लिए हमें पिछला पहिया पूरा खोलना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, वो खोलते ही नहीं है। वो बस ऐसे ही पत्ती निकालेंगे, ब्रेक पैड निकालेंगे और ऐसे उंगली डाल के उसमें लगा देंगे और 600 रुपये आपसे चार्ज कर लेंगे। जबकि फुल ब्रेक कैलिपर खोल के दोनों अगले पिछले चेक करके की जो फीस है वो 350 रुपये, ज़्यादा नहीं मेरे से चार्ज करी थी उन्होंने। तो ये चीज़ ब्रेक कैलिपर ये आ गया। इसमें भी देखो रबड़ हो रही ऊपर की तरफ, ये रबड़ है, ये हिल रही है, मूव कर रही है। मैं हाथ से भी ला के दिखा देता हूँ, ये देखो ये रही है। एक रबड़ ये रही और एक रबड़ और होगी इसमें, क्योंकि ये दो जगह से जुड़ा रहता है हमेशा। एक ये रही देखो नीचे की तरफ इधर, तो एक यहाँ मिल गई सेम और एक यहाँ पे मिल गई, तो ये दो जगह से मूव करता है। और ये पूरा हिस्सा आगे पीछे मूव करेगा। मूव तब करेगा जब यहाँ पे मूव करने लायक ग्रीस बचे होगा, वो बचता ही नहीं है, वो सूख जाता है। तो ये क्या होता है, समझ लो कि एक साइड का घिस जाएगा ये वाला, एक हिस्सा थोड़ा सा कम घिसेगा, एक हिस्सा ज़्यादा घिसेगा, इस तरह से समस्या। और यही समस्या बाइक में ही नहीं, आपकी कोई भी कार में निकलती है। तो आपको केवल ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाने हैं, प्रॉपर खुलवा के ग्रीसिंग करवानी है, उसके बाद फिट करवाना और देखना है वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं कट तो नहीं लग गया है उसके जो सपोर्टर रहते हैं दोनों तरफ। तो ये हमारी वीडियो थी प्रॉपर ब्रेक पैड के ऊपर, जिसमें आपको मैंने चारों तरह के ब्रेक पैड ऑप्शन मार्केट में जितने अवेलेबल है वो बताए। और इसके साथ में दूसरी चीज़ें भी हैं। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर, थ्रोटल मशीन करके, इसको सपोर्ट करें। आपके लायक हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, केवल सुपर मीटियोर नहीं, दूसरी बाइकों से रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन हैं वो मुझसे पूछे, मैं बता दूंगा उसमें क्या सोल्यूशन है, मिस्त्री कैसे आपको लूटता है वगैरह वगैरह। इसके ऊपर और भी वीडियो मैंने बना रखी है, चैन के ऊपर अलग है, किसी की केबल नहीं मिल रही मार्केट में क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं है अवेलेबल किसी के पास, वो हाथ खड़े कर देते हैं। टूरिंग सीट वगैरह भी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल जाएगा। और ये कॉस्मेटिक चेंजेस जो मैं बता दूं वो भी है। कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में एक ने मेरे से क्वेश्चन किया था, ये जो कॉस्मेटिक चेंजेस जो करे आपने, ये काउल वगैरह कहाँ से लिया, वो मैं आपको दुकान का एड्रेस ही बता देता हूँ, उससे फ़ोन कर लेना और उससे फ़ोन करके आप ऑर्डर डाल देना। तो भाई ये रहा वो, ये SKD है, SKD बाइक वर्ल्ड सिकंदर, विनोद कुमार। यहाँ से मैंने वो लिया था, 1000 रुपये का उसने दिया था, 1200 बोल के 1000 दे दिया और मैंने खुद फिट कर लिया उसको। खुद फिट करने के लिए जो मैंने माउंट लिए वो हंटर के लिए थे। हंटर का जो आगे का वाइज़र आता है उसमें 2 माउंट मिलते हैं, इधर इधर लेफ्ट राइट, उसके लेने के बाद ये फिट हो गया। अब ये दूसरा देखो इधर, इसे भी नोट कर लो, इससे भी पूछ सकते हो, मेरी बाइक की फ़ोटो दिखा देना जो मैंने दिखाई थी अभी, स्क्रीनशॉट लेके उसे भेज देना कि भाई ये काउल चाहिए, वो आपको बोल देगा, कुरियर में डाल के भेज देगा। तो आप ये देख लो, ये 2 मेरे पास कार्ड है जिनसे मैंने सामान लिया था उस दिन, और सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल में रख देता है। तो आप बताना वीडियो कैसी लगी, वो कमेंट में बताना मेरे को। बाकी तो कीप इट अप लोग करते ही रहते हैं। वीडियो के साथ साथ आप ये भी देखो कि अगर कोई दिक्कत आपको अपनी बाइक में आ रही है तो पूछने में संकोच ना करें, मैं बता दूंगा। अपना खुद का गैराज है और खुद की बाइक है, कोई टेंशन नहीं लेने का।